जिस वीरांगना के नाम में ही प्रभु श्री राम का स्मरण हो, उसे भला शत्रु से कैसा भय होगा। ये सत्य घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जन्मी भारत माँ की वीर पुत्री राम प्यारी गुर्जर की है। बचपन से ही उन्हें वीर योद्धाओं की कहानियां सुनना अच्छा लगता था। वह अपनी उम्र की लड़कियों से कुछ अलग थीं। उनकी इच्छा होती कि वह किसी तरह अखाड़े में युद्ध कौशल सीखें, ताकि समय आने पर देश की रक्षा कर सकें। उस समय में महिलाओं को अखाड़े में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इतने से ही इस वीरांगना का हौसला टूटने वाला नहीं था। वह अपने पिता व भाई के साथ अक्सर पहलवानों के कौशल देखने जाती थी। वह नित्य अपनी मां से पहलवान बनने के नियम पूछती थी और फिर उन नियमों के अनुसार समय मिलने पर वह किसी एकांत स्थान पर जाकर गहन अभ्यास करती। कठोर एवं निरंतर अभ्यास और अपने दृढ़ संकल्प के कारण राम प्यारी गुर्जर एक शक्तिशाली नारी बनकर उभरी। वह देखने में जितनी सुंदर स्त्री थीं, वहीं उनकी काया भी वज्र जैसी शक्तिशाली थी। उनमें अनुशासन व स्वाभिमान भी कूट कूट कर भरा हुआ था। फिर वो समय आया जब इस वीरांगना की परीक्षा होनी थी। 1398 ईस्वी में भारत माँ की सीमाओं को पार कर खूंखार हत्यारे तैमूर लंग ने दिल्ली के शासक तुगलक को हरा दिया। इसके बाद तो जैसे हत्याओं और बलात्कारों का सिलसिला ही चल पड़ा। भारत माँ की बेटियों की अस्मिता का अतिक्रमण करती तैमूर की सेना निर्बाध बढ़ी जा रही थी। ऐसे में उसका सामना करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक महापंचायत बुलाई गई। इस हिंदू गठजोड़ की पंचायती सेना का नेतृत्व महाबली जोगराज सिंह गुर्जर को दिया गया और उनके उपसेनापति नियुक्त हुए हरवीर सिंह गुलिया। 80,000 भगवा ध्वजधारी सैनिकों के सहयोग के लिए 40,000 महिलाओं की एक सेना अलग से खड़ी की गई, जिसका नेतृत्व साधारण परिवार से आई हिंदू वीरांगना राम प्यारी गुर्जर ने किया। राम प्यारी गुर्जर रणनीति बनाने में दक्ष थी, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी 4 सहायक हिंदू वीरांगनाओं हरदाई जाट, रामदाई त्यागी, देवी को राजपूत और चंद्रो पंडिताइन के साथ एक रणनीति बनाई। तय किया गया कि सभी महिलाओं को शस्त्र विद्या दी जाएगी और फिर उसका सार्वजनिक प्रदर्शन होगा। युद्ध का बिगुल बज उठा। भीषण संग्राम आरंभ हो गया। एक तरफ पंचायती सेना के पुरुष सैनिक तैमूर लंग की सेना को लगातार त्रस्त किए हुए थे, तो दूसरी तरफ राम प्यारी गुर्जर की महिला सेना। जैसे ही तैमूर की सेना थक कर रात में विश्राम करती, उस पर धावा बोल देती। तैमूर के सैनिकों को सोए सोए मौत के घाट उतार देती और उनके मन पर गहरा आघात करती। यही नहीं, जब दिन के समय तैमूर की सेना लूटने, रसद पानी जुटाने और व्यभिचार के उद्देश्य से निकट के क्षेत्रों में निकलती, तब उसके आगमन से पहले राम प्यारी उन क्षेत्रों को खाली करा के वहां के निवासियों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया करती थी। रात दिन लगातार चलने वाले ऐसे छापामार अभियानों से तैमूर की सेना का मनोबल तेजी से टूटने लगा। उन्हें पल पल किसी अनिष्ट की आशंका होती। ये सब देखकर तैमूर अति क्रुद्ध हो उठा। उसने मेरठ को नष्ट करने की एक तिथि निश्चित की, किंतु उसके आक्रमण से पूर्व की रात राम प्यारी ने अपने 20,000 सैनिकों सहित तैमूरी सेना पर प्रचंड धावा बोल दिया। इस अप्रत्याशित हमले से उसके अनेक सैनिक हताहत हुए। जो बचे वे काफी भयभीत हो गए। अपनी सेना की ऐसी क्षति देख तैमूर खिसिया गया। उसने अपनी सेना का मुंह हरिद्वार की ओर मोड़ दिया। अब उसका लक्ष्य था हिंदू मंदिरों को तोड़ना और लूटना। लेकिन इस बार उसकी टक्कर कांटे की थी। उसको रोकने के लिए एक तरफ महाबली जोगराज सिंह खड़े थे, तो दूसरी ओर वीरांगना राम प्यारी गुर्जर की स्त्री सैन्य शक्ति। कई दिनों तक भीषण युद्ध चला। जोगराज और राम प्यारी जी की सेनाओं के बीच तैमूर की सेना पूरी तरह फंस गई। उसकी अधिकांश सेना नष्ट हो गई
स्वयं तैमूर भी बुरी तरह घायल हुआ। अंततः तैमूर ने हरिद्वार से भागकर अपनी जान बचाई। हिंदू स्त्रियों की अस्मिता की रक्षा करने वाली और भारत मां की तैमूर लंग से रक्षा करने वाली आदि शक्ति प्रतीक राम प्यारी, तुम्हारी सदा ही जय हो।